लाहौर कलंदर के लिए एक बुरी खबर है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ फिन एलन ने आज पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, 16 छक्के मारे उन्होंने। लेकिन हम आपको बताएंगे कि उनकी और हारिस रऊफ की क्या बात हुई थी मैच से पहले, बल्कि सीरीज़ से पहले। इनफैक्ट उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्या महादा हुआ था जिसको कि हारिस रऊफ ने तोड़ दिया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने हारिस रऊफ को टका टका के छक्के मारे। इसके अलावा बांग्लादेश के एक प्लेयर हैं नासिर हुसैन, उनको 2 साल का बैन लगा है। वो उसकी भी डिटेल्स बहुत ही फ़नी है। आई शेयर दोस विद यू एज़ वेल। आपको डिटेल्स बताएंगे उसकी। तो शुरू करते हैं लाहौर कलंदर से। राशिद खान हु इज़ अ प्रीमियर स्पिनर, दुनिया में उनका नाम है, बहुत शानदार स्पिनर है, अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। उनकी चल रही है बैक इंजरी। वो इस टाइम अपनी टीम के साथ मौजूद हैं टूर पर, लेकिन वो खेल नहीं रहे बिकॉज़ उनकी जो बैक है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जो लाहौर कलंदर के सीईओ हैं आतिफ राना ने कंफर्म किया है कि राशिद खान विल नॉट बी अवेलेबल फॉर PSL 9 और लाहौर कलंदर को कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया ऑफ कोर्स कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग लॉस फॉर देम। लेकिन इस पर जोनाथन ट्रॉट जो कि अफगानिस्तान के कोच हैं, उन्होंने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम राशिद को बहुत केयरफुली देख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इसको हम रश करें, हम नहीं चाहते कि हम इसको कोई स्ट्रेस दें इस मामले में, तो वो उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इवन दो ही इज़ इंजर्ड बट स्टिल ही इज़ विद द टीम ऑन द टूर, तो वो उस चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। उनका रिहैब चल रहा है एंड वी विश देम गुड लक एंड होपफुली राशिद वुड बी बैक. We are sorry that he won't be part of PSL because Rashid is a big brand, तो वो PSL में होते तो हमारे लिए अच्छा होता, बट एनीवे अब वो नहीं है तो क्या कर सकते हैं। दूसरा आपको बताएं कि फिन एलन, वो पाकिस्तान को उन्होंने दिन में तारे दिखा दिए। इतना मारा 16 छक्के मारे, शहीन अफरीदी को मारा, हारिस रऊफ को मारा, सबको मारा। लेकिन जो मज़ेदार बात है वो ये सामने आई कि पोस्ट मैच में जब वो बात कर रहे थे तो पता चला कि हारिस रऊफ और फिन एलन की एक गुफ्तगू हुई थी जिसमें ये तय पाया था कि हारिस रऊफ उनको बाउंसर नहीं कराएंगे और फिल एलन उनको नहीं मारेंगे, स्ट्रेट नहीं मारेंगे या ओवरऑल उन पर ज़रा हाथ होला रखेंगे। ओबियसली ये एक लाइटर टून में बात हुई होगी। तो एलन ने कहा कि चूँकि हारिस ने मुझे बाउंसर मारा तो जो हमारी डील थी वो ख़त्म हो गई। वो उन्होंने हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा जो मुआहदा था और जो अंडरस्टैंडिंग थी वो तोड़ दी। तो उसके बाद मैं आज़ाद था उनको छक्के चौके मारने के लिए। और फिर उसने क्या मारा, बहुत शानदार किस्म की उसने बैटिंग की और पाकिस्तान की बॉलिंग को एक रियलिटी चेक दिया कि यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ये कोई मजाक नहीं है। आप जब ग्राउंड में उतरते हो किसी भी टीम के ख़िलाफ़, किसी भी प्लेयर के ख़िलाफ़, अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी इन प्लेस नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि ग्राउंड की डायमेंशंस क्या हैं और आपने आगे बॉल करना है, पीछे बॉल करना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और वही हुआ पाकिस्तान के साथ। बहुत बुरी तरह न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को एक्सपोज किया और तीनों मैचेस में किया। ये नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो गया, तीनों मैचेस में किया। सो पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करनी होगी और उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं फील्ड में जाके। बट एनीवे इट वाज एन इंटरेस्टिंग बैटर दे मस्ट हैव हैड कि जहाँ पर वो एक दूसरे को कह रहे थे कि तू मुझे बाउंसर ना कराएंगे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। और फिर हारिस रऊफ ने जब बाउंसर कराया होगा तो हारिस रऊफ ने सोचा होगा और ओ माय गॉड गलती हो गई। तो वेल एनीवे ये चलता है। प्रॉब्ली कल या परसों अगले मैच में हारिस रऊफ जो है वो फिन एलन को आउट करेंगे और उनका दिन हो सकता है बाउंसर भी आउट कर दें, ये भी मुमकिन है। सो एवरीबडी हैज़ अ डे। तो अभी फिन एलन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, हारिस रऊफ का टाइम भी आएगा। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। बांग्लादेश के प्लेयर हैं नासिर हुसैन, उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने दुबई में प्रॉब्ली खेलते हुए उनको अप्रोच किया गया फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, लेकिन उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया। अब इस पे मज़ेदार बात पता क्या है कि वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई लाखों डॉलर्स ले लिए या उन्होंने कोई लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों रुपए ले लिए, या कोई उन्होंने मैच फिक्स कर दिया या उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। ये भाई साहब जो कि 32 साल के हैं, ही इज़ नॉट इवन अ किड, ही इज़ 32 years old एंड आई एम प्रिटी श्योर कि उसको पता होगा कि
क्या तरीक़ेकार है, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या एसओपीज़ हैं। लेकिन ये भाई जो है, ये एक आईफ़ोन पे बिक गया। आई मीन बिका नहीं, आई शुडंट से दैट, बट ही एक्सेप्टेड अ गिफ्ट फ्रॉम समबडी हु, जो कि शायद भूखी होगा या इन इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होगा या आईसीसी के रडार पर होगा। उससे इस भाई ने आईफ़ोन ले लिया और ऑब्वियसली उसको बताया भी नहीं, किसी को मतला भी नहीं किया। टीम मैनेजमेंट को करना होता है आपको, मतलब पहले तो आप गिफ्ट लेते ही नहीं ना हो, मतलब अगर आपको कोई अप्रोच भी करे तो भी बताना होता है कि इसने मुझे अप्रोच किया। लेकिन इसने तो ले लिया गिफ्ट, आईफोन ले लिया। तब यार तुम प्लेयर हो, खेल रहे हो, यू कैन बाय वन ऑन योर ओन एज वेल। आप लीग खेल रहे हो, अच्छा खासा पैसा ले रहा होगा उस लीग से, आई मीन आई बिलीव ले रहा होगा। लेकिन ये भाई साहब तो मतलब वो कहते हैं ना, वो सख्त लौंडा, ये बड़ा नरम लौंडा था कि ये तो भाई वो बिक गया उस पे आईफोन पे। अगेन अब वी डोंट नो कि उन्होंने इन रिटर्न कोई उनको फेवर दिया या नहीं दिया, बट एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड अ गिफ्ट एंड दैट्स नॉट ऑन, यू कांट डू दैट, स्पेशली फ्रॉम समबडी हुज ऑन आईसीसी रडार। तो ये एक मशकूक मामला हो जाता है। बट एनीवे अब वो वापस आ सकते हैं 2026 में आई बिलीव। तो 32 साल के हैं, 34 के हो जाएंगे, सो यू नो दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर हिम। एनीवे इसी नोट पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।